जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है साथियों इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। साथियों, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पेड़ हो जाएंगे कौन। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बरगद हो जाएंगे। ऑप्शन डी लगाए हैं साथियों, तो आपका सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का कि मोडबेट था। बताएंगे कि मोडबेट क्या था। तो मोडबेट जो है साथियों ये उत्पाद कर होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब जो है मध्य प्रदेश में कीजिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था। चलिए साथियों बताइए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, हैंसोंग आए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, लैगून क्या है। बताएंगे साथियों लैगून जो है ये क्या है। तो साथियों लैगून जो है ये छिछला झील है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, छिछला झील है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाते हैं। तो अच्छे से आप इनको याद जरूर कर लीजिए। बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएंगे एशिया महाद्वीप। ऑप्शन बी लगा रहे हैं आप, तो आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि है साथियों ये आपके 70 मिनट हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, सही जवाब 70 मिनट का होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब फिरोजपुर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा कि सिल्वर क्रांति का संबंध है। बताइए साथियों कि सिल्वर क्रांति का संबंध हो जाएंगे। तो सिल्वर क्रांति का संबंध हो जाएंगे अंडा से। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, अंडा से हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है। बताइए साथियों कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग हो जाएंगे। तो गांधी सागर बांध साथियों ये चंबल परियोजना का जो है भाग है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चंबल परियोजना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए साथियों कि कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे और वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो आप लोग बता देंगे साथियों बिहार से थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, बिहार से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के हिंदी साहित्य में मेला आंचल किसकी रचना है।
चलिए साथियों लगाएंगे आप सभी लोग आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इनको याद जरूर कर लीजिए। बताइए कि भारत के हिंदी साहित्य में मेला आंचल किसकी रचना है? तो भारत के हिंदी साहित्य में मेला आंचल जो है ये आपके रेणु की रचना है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, रेणु की रचना है। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आता है कि द ओवल खेल मैदान कहाँ पर अवस्थित है? तो द ओवल खेल मैदान जो है साथियों कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपके लंदन में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, लंदन में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोगों का क्वेश्चन है कि थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है? तो थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो लेफ्टिनेंट जनरल बोला जाता है साथियों। ऑप्शन ए लगा रहे हैं आप, तो आपका सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल बोला जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका कि एक फेदम में होते हैं। बताएंगे साथियों कि एक फेदम में होते हैं। तो एक फेदम में साथियों याद रखेंगे 1.829 मीटर होते हैं। आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि LED का आविष्कार किसने किया था? साथियों अभी तक जो है आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप जरूर इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को साथियों दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का साथियों नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, ताकि क्लास स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही साथ साथियों आप PDF के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक हम PDF प्रोवाइड कर चुके हैं। जिन भी साथियों को नहीं मिला है आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ताकि आप लोग का भी जो है PDF आप लोग को भी मिल सके। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे आप लोग। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, LED का आविष्कार किसने किया है? तो यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी लगाए हैं, तो आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। आपका क्वेश्चन है कि टेल्यूरियम उसी समूह में है जिसमें यह है। बताइए, तो टेल्यूरियम जो है उसी समूह में है साथियों जिसमें क्या हो? तो ऑक्सीजन हो। ठीक है, ओ से ऑक्सीजन हो। आगे देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे कि साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत है? तो साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत हो जाएंगे साथियों? तो पृष्ठ तनाव हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, पृष्ठ तनाव हो जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? बताइएगा साथियों कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से याद रखेंगे वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है। तो प्रत्येक गर्म वस्तु जो है साथियों उत्सर्जित करता है, तो ये अवरक्त किरण को उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अवरक्त किरण को। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आता है कि मृदु साबुन का लवण होता है। तो मृदु साबुन का जो साथियों लवण होता है ये आपके के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, के होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए साथियों बता दीजिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर जो है ना कार्य करते हैं? तो याद रखिएगा रॉकेट जो है ये रेखीय संवेग संरक्षण पर साथियों काम करते हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे कि फ्यूज तार का गलनांक है। बताइए साथियों कि फ्यूज तार का गलनांक हो जाएंगे। तो फ्यूज तार का गलनांक साथियों यहाँ पे निम्न हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, निम्न हो जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि दूध का pH मूल्य क्या है? बताइए साथियों कि दूध का pH मूल्य क्या है? तो याद रखिएगा दूध का pH मूल्य होता है 6.6 होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएंगे, 6.6 ही होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? चलिए साथियों बताइएगा आप सभी लोग कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध साथियों हुए थे 1914 में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, 1914 को हुए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो चावल का यहाँ पे प्रमुख उत्पादक हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, चीन हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, चीन। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे?
बताइए साथियों कि हिंद स्वराज के लेखक यहाँ पे जो है ना कौन हो जाएंगे। तो हिंद स्वराज के लेखक थे आपके महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आप लोगों का कि यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया। तो यूरोप में कागज बनाने का जो पहला कारखाना है साथियों कहाँ पर खोला गया था। तो यह खोले गए थे साथियों आपके जर्मनी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, जर्मनी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का यहाँ पे कि शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर साथियों स्थित है। तो शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो साथियों याद रखेंगे कावेरी नदी पर यह स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कावेरी नदी। आगे देखिए क्वेश्चन आता है साथियों कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और भंडार में समृद्ध हैं। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य साथियों खनिज और भंडार में समृद्ध है। तो ये हो जाएंगे कोयला के लिए, ठीक है। ऑप्शन एक कीजिएगा, कोयला के लिए समृद्ध और प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि है। तो सौर ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि क्या हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, फोटोवोल्टिक हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना साथियों कहाँ पर की गई थी। तो याद रखिएगा पटना में यह किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, पटना में। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है साथियों कि किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था। तो किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था। तो साथियों ये मैक्सिको हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, मैक्सिको हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो भारत में राज्य सरकार का जो साथियों प्रमुख होता है ये आपके मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मुख्यमंत्री होते हैं साथियों, इनको याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है कुल यहाँ पे 65 तक क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है एक बार ज़्यादा जाने से पहले लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होइएगा तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिएगा ताकि जब भी साथियों क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ आप लोग पीडीएफ के लिए साथियों कमेंट जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग को भी पीडीएफ मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।